नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं वृश्चिक राशि का 2025 का वर्ष फल कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूँ। वृश्चिक राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है और वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो भी मंगल की तरह बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही शक्तिशाली, सशक्त। हनुमान जी वृश्चिक राशि, आप मंगल को आप समझ सकते हैं, हनुमान जी का राशि है, हनुमान जी के प्रतीक है। तो वृश्चिक राशि का व्यक्ति भी पूरी आत्मबल और शक्ति से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, उसको काम करने में बहुत गति और तीव्र गति से आगे बढ़ता है। वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही कम थकान महसूस करते हैं। ये ज़्यादातर काम में जब लग जाते हैं तो बिल्कुल लग जाते हैं और जब तक काम को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक वो उस काम के लिए बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और प्रयास करते ही रहते हैं। ऐसे जातक थोड़ा क्रोधी किस्म के भी होते हैं, अड़ियल किस्म के भी होते हैं और इनका स्वभाव में, इनके इसी वजह से इनके जो मित्र होते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। तो देखते हैं वृश्चिक राशि का क्या होगा वर्ष फल 2025। तो सबसे पहले जनवरी माह के बारे में देख लेते हैं कि 2025 का जनवरी का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि के जो सितारे हैं वो 2025 के बहुत ही उत्तम योग बना रहे हैं। बुध लग्न में बैठकर उनकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को व्यापार की तरफ मोड़ रहा है। वहीं सूर्य धन के स्थान पर बैठकर धन की स्थिति प्रदान कर रहे हैं। शनि और शुक्र दोनों चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं, जो आपके जीवन में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और लग्जरी वाहन और सुख आदि की ओर आपको बढ़ा रहे हैं, उस तरफ काम को प्रेरित कर रहे हैं और आपको अपार धन संपत्ति और हर प्रकार से मान सम्मान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल जो आपकी राशि का स्वामी है वो भाग्य के स्थान पर बैठा है। भाग्य के स्थान पर मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है, परंतु चूंकि अपनी नीच राशि में बैठा है तो कुछ अड़चने भी हैं जो वृश्चिक राशि को देखनी पड़ रही है। फरवरी का महीना कैसा होगा इसके बारे में देख लेते हैं। फरवरी के महीने में वृश्चिक राशि के सितारे क्या बोल रहे हैं इस बारे में अब आपके ये सितारे खुल गए और ये वृश्चिक राशि के सितारे, यहाँ पे थोड़े से परिवर्तन हुआ है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पे पिछली बार भी चल रहे थे जनवरी के महीने में, और सप्तम भाव पे चल के देवगुरु बृहस्पति आपके पति पत्नी के संबंधों को बहुत अच्छा बना रहे थे, आपके साझेदारी और पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे थे। और इस बार भी आपको फरवरी के माह में भी वो वैसे ही लाभ देते रहेंगे, पति पत्नी के रिश्ते हो चाहे पार्टनरशिप हो। वृश्चिक राशि में देवगुरु इस जो दृष्टियां हैं वो भी बहुत अच्छी पड़ रही है, जिससे कि इनको बहुत धन की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती रहेगी। यहाँ पर एक जो परिवर्तन हुआ है कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जो जनवरी माह में धन के स्थान पर बना हुआ था और धन संपत्ति दे रहा था, वो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग अब आपके पराक्रम के स्थान पर बन गया है। पराक्रम भाव पे बनने से ये आपको काम में बहुत तेजी से आएगी, तीव्रता आएगी, आप बहुत ज्यादा संघर्ष करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, अपने काम में लगे रहेंगे। और शुक्र और राहु का जो योग है वो पंचम भाव पर है और पंचम भाव से लाभ के स्थान पर इनकी दृष्टि है। पंचम भाव पर राहु और शुक्र दोनों का एक साथ बैठना, प्रेम का भाव भी है पंचम। यहाँ पे प्रेम संबंधों में आपकी बहुत तेज वृद्धि हो जाएगी। जैसे आप समझ लीजिए कि आग लगी हो और उसमें घी डल गया हो, इसी तरह शुक्र जैसे पंचम भाव में बैठता है और प्रेम में आग लगाता है, उसी तरह राहु के साथ बैठकर और ज़्यादा तेजी ला देता है। और इसलिए आपको मैं यहाँ पे सतर्क होने के लिए भी बोलूँगा कि प्रेम संबंधों में आप थोड़ा सतर्क होकर चलिएगा। इस समय आपको बहुत तरीके से, बहुत जगह से ऑफर आएंगे और आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे, पर आपको सावधानी बरतनी है। यहीं पर शुक्र आपको बहुत लग्जरी जीवन भी देगा, खर्च भी देगा, आमोद प्रमोद का वातावरण भी देगा, पार्टियां कराएगा, दावतें कराएगा, पर आपको अपने खर्चों पर, आत्मबल पर नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी, उसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मार्च के महीने के बारे में देख लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का मार्च का महीना कैसा होगा। तो मार्च का महीना वृश्चिक राशि के सितारों के लिए बहुत उत्तम योग लेके आया है। यहाँ पर सूर्य आपके जो है मार्च में
महीने में सूर्य का जो है वो चतुर्थ स्थान पर आ गए हैं और चौथे स्थान पर सूर्य आने पर 10वें स्थान को देखते हैं, तो आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला, आपके कामों में वृद्धि करने वाला, आपको राजकीय अगर नौकरी में है, सरकारी नौकरी में लाभ देने वाला, अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में उन्नति कराने वाला योग ये सूर्य आपका बना देगा। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उस तरह के योग भी आपके जीवन में बन रहा है। आप निश्चित रूप से इस समय कोई भी काम इस तरह का करना चाहे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित, या कोई गाड़ी वाहन और जमीन खरीदना चाहे तो अवश्य खरीद लीजिएगा। यहाँ मैं एक बात और भी बताऊंगा कि अभी वृश्चिक राशि के जातकों का जो शनि बैठा हुआ है वो चौथे स्थान पर विराजमान बैठा हुआ है कुंभ राशि में, परंतु 29 तारीख को, इसी मार्च के महीने की 29 तारीख को ये परिवर्तित हो जाएगा और मीन राशि में चला जाएगा। और मीन राशि में जाएगा तो ये आपके पंचम स्थान पर विराजमान हो जाएगा और यहाँ से लाभ के भाव को देखेगा और भी इसकी दृष्टियां पड़ेगी। तो ये शनि का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल शुक्र की स्थिति अभी भी पंचम भाव में है, बुध के साथ है, इसलिए आपके जीवन में इस समय कुछ बहुत पॉपुलरिटी के योग बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी प्रकार की कला के क्षेत्र में हैं, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपको चारों तरफ से आपका यश मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, चारों तरफ आपकी ख्याति बढ़ जाएगी मित्रों। तो ये मार्च का महीना बहुत ही उत्तम महीना आपके लिए साबित होने जा रहा है। Get a free detailed Kundalini analysis. Unlock the secrets of your future with My Astro's detailed Kundalini analysis, free of charge, accurate life insights, personalized predictions, 100% free Kundalini report. Or discover your destiny today with My Astro. अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह साबित होने वाला है। यहाँ पर पंचम भाव पे आपका राजयोग बन रहा है और सारे ग्रह लगभग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ शनि हो, सूर्य हो, बुध हो, राहु हो, शुक्र हो, पांच ग्रह एक साथ पंचम भाव पे विराजमान होकर एक राजयोग आपका बना रहे हैं। ये राजयोग आपको बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा भी देगा, यश भी देगा, और कहीं आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपके नाम के में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने के योग है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी एकदम से आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, उसकी ख्याति बहुत जबरदस्त रूप से फैल जाती है, बहुत गुमनामी की जिंदगी जीने वाले लोग भी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और उनके नाम और ख्याति बहुत जल्दी से पॉपुलर हो जाती है। तो इसी तरह की कुछ स्थितियां आपकी बनती हुई दिख रही है। प्रेम संबंधों में भी आपका इस समय बहुत ज़्यादा लगाव हो रहा है चारों तरफ, और आपके जो मित्र हैं उनके साथ घूमना टहलना, आमोद प्रमोद का वातावरण व्यतीत हो रहा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत मंगल अष्टम भाव पे जरूर ला रहा है, परंतु आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय थोड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बहुत सावधानी से चलाइएगा। मंगल आपकी राशि का स्वामी है और अष्टम स्थान पर है, यहाँ से धन भाव को देखकर मंगल आपको प्रचुर धन संपत्ति भी दिला रहा है। तो ये था आपका अप्रैल माह। अब आते हैं अप्रैल माह के बाद जो मई का महीना है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना इसलिए भी है सारी राशियों के लिए, क्योंकि मई के महीने में 2025 में बहुत जबरदस्त परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्रह हैं जो अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति साल में एक ही बार स्थान परिवर्तित करते हैं और इस बार मई के महीने में वो स्थान परिवर्तित कर रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ? देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसी के साथ राहु और केतु का भी परिवर्तन मई के माह में हो रहा है, और राहु ग्रह मई के महीने में कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो देखते हैं कि मई के महीने में राहु और केतु का जो परिवर्तन है और गुरु का परिवर्तन है और बाकी अन्य ग्रह योग है वो क्या स्थिति बना रहे हैं। तो फिलहाल अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 14 तारीख तक जो है देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है, 14 तक तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर ही रहेंगे। 14 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से ये आध्यात्मिकता के में आपको डालेंगे, अध्यात्म से संबंधित आपको फायदे मिलेंगे। कुछ आध्यात्मिक की पुस्तकें पढ़ने का, गूढ़ रहस्यों में जाने का आपको फल मिलेगा। यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो धन की स्थिति मजबूत करेंगे, आपके यश मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति। मगर साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, उसके प्रति आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। पंचम भाव पर अभी भी कई ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए आपको
आपको हर तरह से जो लाभ की स्थिति है वो बन रही है, यश की स्थिति है जो बन रही है, इसका फ़ायदा आप उठा लीजिए। परंतु फिर भी मैं आपको बार-बार सचेत कर रहा हूँ कि कहीं आप ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आपको सामाजिक रूप से बदनामी का सामना करना पड़ जाए। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी चलेंगी। राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है वो 18 मई के बाद हो रहा है, और 18 मई के बाद राहु और केतु का जो परिवर्तन है वो आपके राहु और केतु आपके चतुर्थ और दसम भाव पे पहुंच जाएंगे। केतु आपके 10वें स्थान पर होंगे और राहु आपके चौथे स्थान पर होंगे। ऐसी स्थिति में राहु और केतु का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत जबरदस्त योग बनाएगा, क्योंकि 10 ये आपको बाहरी संबंधों से बहुत लाभ दिलाएगा, राजनीतिक संबंधों से बहुत लाभ दिलाएगा। तो आपके जीवन में बहुत से ऐसे ऐसे राजनेता आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों से आपका मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके कई प्रकार के काम और प्रोजेक्ट उनके सामने आएंगे और जो पास होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था आपका मई का महीना। अब देखते हैं कि जून के महीने में क्या होता है। Join Maestro today. Astrologer registration online is now open at Maestro. Expand your practice and connect with clients worldwide. Easy online registration. Boost your reach. Share your expertise. Sign up now at Maestro. जून का महीना आपके वृश्चिक राशि के जातकों का सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया है आपके केंद्र में, अर्थात 7वें स्थान पे। यहाँ पर आपको कोई नया ऑफर मिल रहा है, कुछ नई साझेदारी हो रही है, कुछ आपको नई साझेदारी से लाभ मिलने जा रहा है। पति पत्नी के संबंधों में भी रिश्ते अच्छे मजबूत बनते जा रहे हैं। पति पत्नी मिलकर अगर वृश्चिक राशि के जातक है, कोई बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें भी आपको बहुत ही अधिक फायदा मिलने वाला है। भाग्य भाव में मंगल बैठ गए हैं और भाग्य भाव में मंगल आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। साथ साथ उनकी जो दृष्टि है उससे आपको धर्म की स्थिति मजबूत हो रही है। आपके छोटे भाई बहनों से आपका प्रेम संबंध बढ़ रहा है, आपका माता पिता से आपका लगाव बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि शुक्र की स्थिति भी जो है वो इस समय परिवर्तित हुई है, जिसकी वजह से अब आपकी स्थिति जो अभी चल रही थी कि पंचम भाव पे बहुत से ग्रह इकट्ठा हुए थे, वो अब निकल के आगे बढ़ चुके हैं और अब आपके लिए बहुत सारे ग्रहों का विशेष सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। राहु और केतु आपके 10वें भाव और चौथे भाव में बैठकर आपको राजनीतिक लाभ उसे दे रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। कुंडली में अगर आपके को राहु और केतु की स्थिति अच्छी होगी तो ऐसी दशा में आपको हर प्रकार से, हर तरह से, चारों तरफ से लाभ की स्थिति बनेगी। परंतु अगर कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को दिखाकर ये जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो आगे आते हैं, फिर अगले माह की बात कर लेते हैं, जुलाई के महीने की। जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों का क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या स्थितियां बन रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं। जुलाई के महीने में आपका पति पत्नी के संबंधों में अच्छी मित्रता और अच्छे रिश्ते बनने के साथ ही कुछ घूमने टहलने के आमोद प्रमोद के भी वातावरण बन रहा है। कहीं आप लोग कहीं देशाटन में जाना चाह रहे हैं, कोई अच्छे हिल स्टेशन में जाना चाह रहे हैं या कोई अच्छी धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा ये जुलाई का महीना आपको कहीं ना कहीं बाहर की यात्रा कराएगा, जिसमें आपको बहुत ही आनंद का वातावरण महसूस करेंगे। कुछ पार्टनरशिप से भी आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, बिजनेस में भी यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, व्यापारिक अनुबंध से भी लाभ मिलेगा। और मंगल आपका 10वें स्थान पर पहुंच गया है केतु के साथ। 10वें स्थान पर मंगल पहुंचकर आपके राशि का स्वामी आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को बहुत आगे ले जाने वाला है। जो पैसा, जो रुपया, दौलत अभी तक रुक रही थी, जो काम आपके अभी तक स्टॉप हो रहे थे, जिनमें कोई ना कोई बाधाएं आ रही थी, वो अब बाधाएं पूरी तरह से मंगल समाप्त कर देगा। और आपकी सारी बाधाओं को समाप्त करता हुआ ये मंगल आपको हर तरह से धन दौलत देने वाला, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देने वाला, मकान संपदा देने वाला और यशमान प्रतिष्ठा देने वाला बन जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने जा रही है। और बृहस्पति और सूर्य का जो इस समय योग बना हुआ है, ये योग आपके थोड़ा सा आंखों से संबंधित बीमारी हो सकती है या किसी प्रकार का आपको इस समय सावधानी बरतनी है। किसी गाड़ी घोड़ा चलाते समय, आप ड्राइविंग करते समय आप थोड़ा संभल के चलिएगा बस। बाकी आपको देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की भी कृपा बनी रहेगी। आते हैं अगले माह के बारे में देख लेते हैं। अगला माह है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में 2025 में
वृश्चिक राशि के जातकों का राशि कैसी रहेगी, उनको क्या क्या फल मिलेंगे, किस किस प्रकार का परिवर्तन उनकी जिंदगी में होने जा रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो दिखलाई पड़ रहा है कि अगस्त के महीने में सूर्य और बुध का जो भाग्य भाव में जाकर आपके जो योग बना रहा है वो बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भाग्य भाव में भाग्य के सितारे आपके प्रबल कर रहे हैं, आर्थिक स्थितियां मजबूत कर रही है, धन दौलत संपदा आपको प्राप्त होती जा रही है। और यहाँ मंगल भी आपके 11वें स्थान पर आ गया है, और 11वें स्थान पर मंगल लाभ का स्थान होता है, और यहाँ से मंगल की दृष्टियां आपके लिए बहुत ही फेवर में बनती जा रही है। आपकी राशि का स्वामी 11वें स्थान पर धन दौलत की बरसात करने वाला है, हर तरफ से पैसा देने वाला है। और शुक्र और गुरु इस समय अष्टम भाव पे है। शुक्र अष्टम भाव पर रहकर, गुरु के साथ रहकर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ख्याति प्रदान करेंगे, धन प्रदान करेंगे, यश देंगे, मान देंगे, संपदा देंगे। तो इसके बाद अगला महीना है अगस्त के माह, सितंबर का महीना। सितंबर के महीने की बात करते हैं तो देखते हैं कि सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के क्या क्या योग बन रहे हैं। तो सितंबर के माह में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें ये परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही सार्थक परिवर्तन है। ये सार्थक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग केतु के साथ तीन ग्रह 10वें स्थान पे बन रहे हैं, और सूर्य यहाँ पर 100 ग्रही हो गए हैं। 100 ग्रही सूर्य 10वें स्थान पर बहुत फायदा देते हैं, बहुत लाभ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके नाम को ख्याति देते हैं। और अगर आप कहीं IAS परीक्षा को कंपटीशन की या बहुत बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी आपको उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। आपको बिल्कुल पास हो जाएंगे, हर एग्जाम में पास हो जाएंगे, और आपका नाम चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। अगर आप राजनीति में हैं या राजनीति में जा रहे हैं तो आप मान लीजिए ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद देता है। अगर सूर्य 100 ग्रही हो 10वें स्थान पर बुध के साथ बुधादित्य बना रहा है और राहु की दृष्टि है, तो ये बहुत ऊंचाई पे आपको ले जाता है। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम माह साबित होने वाला है। यहाँ पर शुक्र भी भाग्य का सपोर्ट कर रहा है, भाग्य भाव में शुक्र ग्रह भी बैठ गए हैं, और मंगल लाभ ग्रह लाभ स्थान पर बैठे हैं। तो ये योग जो बने हुए हैं ये अति उत्तम योग है। ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो रहा है वृश्चिक राशि के जातकों। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 2025 का पूरा साल आपके लिए बहुत उत्तम और बहुत ही उत्तम हो रहा है। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूर्व के महीनों की भांति ही बहुत ही सुंदर योग बना के जा रहा है। अब अक्टूबर के महीने में क्या हो गया, अक्टूबर के महीने में जो शुक्र ग्रह था जो अभी भाग्य भाव में विचरण कर रहा था वो आपके 10वें स्थान पर पहुंच गया है, और 10वें स्थान पर पहुंचकर ये बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब शुक्र एक विलासिता का, आप समझ लीजिए कलयुग में सबसे बड़ा देवता माना जाता है शुक्र, और ये 10वें स्थान पे जाके आपके काम को इतना बली कर देगा, आपके काम में इतनी ज़्यादा गति ला देगा, आपके बिजनेस को, व्यापार को धन दौलत से भर देगा, यश और इतना ज़्यादा आप लग्जरी जिंदगी जीने लगेंगे। आपके पास नई नई गाड़ी हो जाएंगे, मकान हो जाएंगे, आप नया नया सामान खरीदना शुरू कर देंगे। ये अक्टूबर का महीना वैसे भी त्योहारों का महीना होता है, शॉपिंग का महीना होता है, और लोग इस ऐसे महीने में खरीदना बहुत पसंद करते हैं। उनका मन होता है कि इस महीने में चूंकि दीपावली का आगमन हो रहा है, दशहरे का आगमन हो रहा है, तो ऐसे में शुक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ा देगा, और आपके पास पैसा भी इतना ज़्यादा होगा कि आप शॉपिंग कर सकें और पैसे को खर्च कर सकें, क्योंकि सूर्य और बुध इस समय आपके 11वें स्थान अर्थात लाभ के स्थान पर पहुंच गए, और बुध 100 ग्रही है। लाभ के स्थान पर बुध 100 ग्रही सूर्य के साथ में ये धन की स्थितियां को बहुत बिल्कुल खोले हुए, समझ लीजिए जैसे पानी की तरह धन बह रहा है। अब वृश्चिक राशि के लिए धन पानी की तरह बह रहा है, बस आपको मेहनत करनी है, प्रयास करनी है, संघर्ष करना है। थोड़ा सा मेहनत, आपका थोड़ा प्रयास और थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अक्टूबर माह की बात देखते हैं कि नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के सितारे। अब वृश्चिक राशि के सितारे इस समय सबसे बहुत बली, जिसको कहते हैं सबसे बली स्थिति में लाके खड़ा करने जा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में आप ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति बनते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप के लग्न में ही मंगल बैठ रहा है, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और लग्न में ही स्वग्रही मंगल बैठना, ये अपने आप में एक महान राजयोग बनता है। इसको रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग कहा जाता है। ये राजयोग आपके लग्न में बन रहा है, और बुध के साथ बैठकर
आप इस समय बहुत महाबली बन रहे हैं, परंतु याद रखिएगा ये महाबली राजयोग आपको तो बहुत बली बना देगा, परंतु आपकी पत्नी स्थान को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार में आप समय कम दे रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। आपको पत्नी के साथ पूर्ण सामंजस्य बना के चलना है, वरना आपको पारिवारिक स्थितियों में कहीं ना कहीं अड़चन और दिक्कतें आ सकती है। सूर्य चूंकि नीच का हो गया है और भाग्य के स्थान को लाभ 12वें स्थान पर नीच का सूर्य है, तो 12वें स्थान पर नीच का सूर्य विदेश यात्रा आपको कराएगा, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपको देगा। शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है, लाभ के स्थान पर है, और राहु और केतु की स्थिति पूर्व की भांति ही बहुत ही अच्छी और मजबूत बनी हुई है। यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो आपके लिए बहुत ही सार्थक हो रहा है। पहला परिवर्तन तो मैंने बताया, मंगल तो आ ही गया आपके लग्न में, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ गए, और वो भी उच्च की राशि में। तो यहाँ पर उच्च की राशि में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में पहुंच के जो पार्श्विक योग बना रहे हैं, यहाँ पर जो पहुंचे हैं, इसकी वजह से आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगी। आपके भाग्य के सितारे खुलेंगे, धन की स्थिति मजबूत होगी, आपका लग्न मजबूत होगा, और वर्गोत्तम होके पहुंचे हैं। माफ कीजिएगा, मैंने बीच में कुछ गलत बोल दिया था। वर्गोत्तम होगा जो पहुंचे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, ये अति उत्तम लाभ की प्राप्ति आपको देने जा रहे हैं मित्रों। तो ये महीना नवंबर का भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। अब देखते हैं साल का अंतिम महीना दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति बनाता है। दिसंबर का महीना 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल और शुक्र की युति, लग्न में सूर्य के साथ मंगल और अपनी परिकाष्ठा पे अपनी वृश्चिक राशि में बैठा सौग्रही मंगल आपको बिल्कुल ब्रह्मांड, मैंने बताया ना, बिल्कुल बली, आप ऐसे ताकतवर हो जाते हैं कि उसकी आपकी ताकत की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि आप अपने ही घर में हैं और वहाँ पर बैठकर उससे शक्ति की कोई सीमा नहीं है। और यहाँ सूर्य बैठकर उस पर सोने पर सुहागा कर रहा है, साथ ही साथ शुक्र भी बैठ गया है जो उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छे योग हैं, पर इसमें आपको फिर मैं सतर्क करता हूँ कि पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई संकट ना आने पाए, इसका आपको ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई प्रताड़ित ना हो। क्योंकि ऐसे में आप जब बहुत बली हो जाते हैं तो कहते हैं बलवान आदमी निर्बल को सताने लगता है, तो ऐसी स्थिति ना बने। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के सितारे आपके पहले की तरह खोल रहे हैं और इस समय बहुत उत्तम स्थिति रहेगी। ये दिसंबर का महीना मैं देख रहा हूँ आपके लिए, पहले जो महीने चल रहे थे उसी तरह पूरा वर्ष मैंने देखा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम है। और अगर आप इस साल का फायदा उठाएंगे तो आपको किसी भी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि का 2025 का वर्षफल। ये आपको कैसा लगा आप मुझे अवश्य ही बताइएगा, और आप कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को अपने हर उन जातकों को, हर उन दोस्तों को भेजिएगा, शेयर करिएगा जो आपके सच्चे मित्र हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।